like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग फॉर्मूले को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और हड़बड़ी के चक्कर में आपको फॉर्मूले नहीं आ जाते, तो आप इससे विद इन 20 सेकेंड अपने फॉर्मूले को रिमाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में हम लोग को क्या देखना है, ये जो होता है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और इस एरिया को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पेरीमीटर हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है, तो पेरीमीटर हम लोग का होता है अगर हम लोग चारों साइड की लेंथ को प्लस कर देते हैं तो ये हम लोग का पेरीमीटर हो जाता है। मतलब कि चारों साइड को हम लोग ऐड करेंगे, चारों साइड के लेंथ को, तो हम लोग का पेरीमीटर होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, उसको हम लोग अगर उसको सम कर देंगे तो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहां से सपोज करिए स्टार्ट करते हैं, ये हमने कवर किया यहां से यहां तक L। ठीक है, हमने L डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर यहां से यहां हम आए तो हमने कवर किया B प्लस B कवर किया। ठीक है, और ये दोनों साइड सेम होता है तो ये आप जान लीजिए हम यहां से यहां आएंगे तो फिर से हमने L कवर किया और यहां से यहां हम लोग आएंगे तो फिर से हमने B कवर किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने 2L कवर किया और 2B कवर किया। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2L मिला के और 2B मिला के यहां हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। ठीक है, 2L प्लस 2B। अब हम लोग इसमें से और शॉर्ट करेंगे, 2 को निकाल लेंगे कॉमन और L प्लस B कर देंगे, ये हम लोग का आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरिया पे। एरिया पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल लेंथ का ब्रेथ से इंटू करवा देना है और आपका एरिया निकल जाएगा। सॉरी, लेंथ का ब्रेथ से इंटू करवा देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का अगर 3D फॉर्मेट हम लोग देखते हैं तो 3D फॉर्मेट किस तरीके का होता है। रेक्टेंगल का 3D क्यूबॉइड हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड किस शेप का होता है। ये देखिए, इसको आप देखते होंगे तो ये हमारा है क्यूबॉइड। ठीक है, मतलब इसके टोटल मिला के ये 4 कर्व्ड सरफेस एरिया में ये 4 आते हैं और टोटल में ये दोनों भी ऐड कर देंगे तो टोटल 6 आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये एरिया को, इस एरिया को, ये पूरे गोलाई के एरिया को हम लोग कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। मतलब ये शेप, ये शेप, ये शेप और ये शेप मिला के हम लोग कर्व्ड एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ये लेंथ होता है। ठीक है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये चीज ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, इसको, इसको, इसको और इसको। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है 2L प्लस B पेरीमीटर को बोलते हैं। तो एरिया में हमारा क्या ऐड हो रहा है, केवल और केवल हाइट ही तो इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, 2L प्लस B H से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। और अब हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया पे कि टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये चारों तो होगा ही होगा, संग में ये और ये दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों का हमने क्या निकाला है, 2L प्लस B इंटू H। देखिएगा चारों का क्या निकाला है, 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, ये तो चारों का निकला, लेकिन अभी भी ये दोनों साइड हमारा लीव हो रहा है, मतलब छूट रहा है। तो इन दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, इसका एरिया निकलेगा, और लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे तो इसका एरिया निकलेगा। मतलब एक लेंथ और ब्रेथ और एक लेंथ और ब्रेथ मिला के क्या होगा हम लोग का, इंटू 2LB। ठीक है, ये हमारा आया। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2L प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ 2 रहेगा बाहर, यहाँ लिखेंगे LH प्लस BH प्लस 2LB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ठीक है, 2 दोनों में ही कॉमन है तो हम लोग यहाँ 2 निकाल लेंगे और L प्लस LH प्लस BH प्लस HL करेंगे तो ये हम लोग का
कर्व्ड सरफेस एरिया ये निकल के आया और टोटल सरफेस एरिया हम लोग का ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों साइड का इंटू करवा देंगे, मतलब L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल और क्यूबॉइड खत्म हुआ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है स्क्वायर और क्यूब। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पहले ही बोला था चारों साइड के सम को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में हम लोग को लेंथ और ब्रेथ से मतलब नहीं होता है, स्क्वायर में हम लोग का लेंथ भी एक ही होता है और ब्रेथ भी एक ही होता है क्योंकि इसका चारों साइड हमारा सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक ए कवर करेंगे, यहां से दूसरा ए कवर करेंगे, यहां से तीसरा ए कवर करेंगे और यहां से चौथा ए कवर करेंगे। इसका मतलब कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 4a। क्यों? क्योंकि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हमारा हो जाएगा 4a। हम लोग आते हैं एरिया पे। एरिया हमने रेक्टेंगल के एरिया में क्या पढ़ा था, L इंटू बी। तो इसमें L इंटू बी करेंगे और लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है और उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग इसमें करेंगे a इंटू ए, तो इसका हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका 3D फिगर की बात करें। इसका 3D फिगर किस तरीके से हो सकता है, तो इसका 3D फिगर एक क्यूब हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यूब किस तरीके का होता है। ये देखिए, इसको आप देख सकते होंगे, ये होता है क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने पहले ही बोला कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इन चारों साइड के एरिया को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मतलब 4 स्क्वायर से मिलके बना है, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर। तो मतलब चारों साइड के एरिया को हम लोग प्लस करेंगे तो ये हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो चारों साइड सेम होता है इसका और एक साइड का है एरिया ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर ये भी हुआ, ए स्क्वायर ये भी हुआ, ए स्क्वायर ये भी हुआ और ए स्क्वायर ये भी हुआ। तो इसका मतलब अगर हम लोग 4 बार ए स्क्वायर को प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 4a स्क्वायर निकल के आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया का हम लोग का ये चारों तो रहता है, ये इसके संग संग ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी ऐड हो जाता है। तो ऊपर और नीचे भी दोनों का एरिया सेम ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को हम लोग के पास ऐड है जो कि है 4a स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हम लोग इसमें प्लस कर देंगे। तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पर हमने क्यूबाइड में क्या पढ़ा था कि L इंटू बी इंटू एच, लेकिन इसका L B H तीनों ही सेम होता है जो कि होता है A। तो मतलब A इंटू ए, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा a क्यूब। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट फिगर कौन सा है। तो हम लोग का नेक्स्ट फिगर है सर्कल। तो सर्कल में हम लोग देखिए कुछ इस तरीके का सर्कल होता है पहले। ठीक है, तो अब सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकलेगा। हमने पहले ही बोला पेरीमीटर चारों साइड के सम को बोलते हैं, लेकिन इसमें तो 4 साइड है ही नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट और भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हम लोग राउंड घूम के आते हैं और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके एंड करते हैं, तो ये हम लोग का पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया और राउंड घूम के आके यहीं पे एंड किया, तो ये हम लोग का पेरीमीटर हो गया। अब हम लोग पेरीमीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमने आपको पहले बताया था 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक LB और एक पाई आर। ठीक है, तो LB वाला काम हम लोग का खत्म हो गया, 2 फिगर में था केवल। अब हम लोग आते हैं पाई आर पे। ठीक है, तो इसका हम लोग पेरीमीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे केवल आगे आगे 2 लगा देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 2 पाई आर। ये हम लोग का निकल गया पेरीमीटर और इसको हम लोग सर्कल के शेप में इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं एरिया पे। तो एरिया में भी हमने आपसे क्या बोला था, पाई आर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसमें आपने पहले 2 लगाया है, वहां आपको बाद में 2 लगाना है और स्क्वायर के शेप में लगा देना है। इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसके 3D शेप की तरफ कि इसका 3D शेप किस तरीके का हो सकता है। तो वो होता है कुछ सिलेंड्रिकल टाइप। आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये सर्कल था, इसमें हमने हाइट जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा बन गया सिलेंड्रिकल सॉरी, ये हमारा बन गया सिलेंड्रिकल। ठीक है,
कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसको, ठीक है। तो पेरीमीटर में हम लोग हाइट को इनटू कर देते हैं तो हम लोग का निकल आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात है, पेरीमीटर 2 पाई आर है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 पाई आर एच कर देंगे, ये हम लोग का जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? अब टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको तो ऐड करेंगे ही, संग में संग इसको और इसको भी ऐड करेंगे। तो ये दोनों क्या है, सर्कल के शेप में है हम लोग का, मतलब दो सर्कल की एरिया को और ऐड कर देंगे इसमें। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाले हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हम लोग का है ही है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक चीज आप देखेंगे, इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन है, 2 पाई आर हम लोग का कॉमन है, ठीक है। अब 2 पाई आर कॉमन निकला तो इसमें से h बचा, प्लस इसमें से आर स्क्वायर है तो एक और आर बचा। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम हमने क्या बोला था, तीनों साइड के एरिया को प्लस कर देते हैं तो ये हम लोग का जाता है वॉल्यूम, ठीक है। मतलब तीनों जो भी तीनों मेजरमेंट दिया था उसको इनटू कर देते हैं तो हम लोग का जाता है वॉल्यूम। लेकिन ये तो सिलेंड्रिकल का शेप है तो इसमें वॉल्यूम कैसे आएगा, इसमें एरिया में ही हाइट का इनटू कर देंगे तो हम लोग का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, केवल हाइट का आपको इनटू करना है मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जो कि है एक कोन। तो कोन में हम लोग इस हाइट को बोलते हैं एल, ठीक है। इस हाइट को हम लोग एल बोलते हैं और इस हाइट को हम लोग बोलते हैं एच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। हम लोग पहले समझ लेते हैं कोन किस तरीके का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कोन किस तरीके का होता है। तो हम लोग का कोन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सर्कल है बीच में, सेमी सर्कल टाइप का, आप उस पर मत ध्यान दीजिएगा। ये जाके यहाँ पे एक ट्रायंगल के शेप में होता है और नीचे एक सर्कल टाइप का होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये, ठीक है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, पाई आर को आपको ध्यान में रखना है और इसमें हम लोग एल का इंटू कर देंगे, मतलब लेटरल जो हाइट होता है उसका हम लोग इंटू कर देंगे तो ये हम लोग का निकल आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, एक ये और इसके नीचे वाले को भी, ठीक है। तो नीचे वाला तो सर्कल है, तो सर्कल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ये तो है ही है, इसके साथ साथ हम लोग इसके ऐड कर देंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल के एरिया का, ठीक है। तो हम लोग इसका पाई आर कॉमन निकल जाएगा और एल प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे। अब आप सोचते होंगे यहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। सॉरी, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो जी हाँ, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 ही कोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वैल्यू, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जो कि है स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जो कि है स्फीयर और हेमिस्फीयर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्फीयर होता किस टाइप का है। तो ये देखिए, ये बॉल है, इसका ही शेप है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर मतलब बॉल के ही शेप को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग 3D शेप भी बोल सकते हैं एक सर्कल का, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि पहले CSA क्या होता है और TSA क्या होता है। और सबसे मजेदार बात इसमें यह है कि इसका CSA और TSA दोनों सेम होता है, क्योंकि इसका कोई 4 साइड और 6 साइड नहीं है, ठीक है। इसका केवल 4 ही साइड होता है, ये और ये, ठीक है। इसका कोई 6 साइड नहीं होता, इसका केवल 4 साइड होता है, ठीक है। और इसको CSA और TSA दोनों हम लोग का एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है। CSA का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने बोला था कि इसके 4 ही साइड होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब TSA क्या होता है, हमने क्या बोला था, CSA और TSA दोनों सेम होता है तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम पे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेमिस्फीयर पे कि हेमिस्फीयर किस तरीके का होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ से 20 से कट कर देंगे, इसको 20 से अगर हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब सर्कल का आधा। लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि सर्कल का आधा करते ये सोचते हैं कि अगर स्फीयर का CSA TSA सेम है
तो हेमिस्फीयर का भी CSA TSA सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है देखिए, CSA में हम लोग तो केवल ये लेते हैं, ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ये, तो बॉल का आधा हम लोग का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का। इसका मतलब इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन TSA में क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इसका तो होता ही है, संग में संग 1 पाई आर स्क्वायर इसके सर्कल के भी बीच के एरिया का बना था, मतलब जो बीच से खुला रहेगा उसका भी तो एरिया होगा। ये हाफ अगर हम लोग कट करेंगे तो बीच से खुला भी तो रहेगा, उसका भी तो एरिया होगा, तो उसका एरिया हम लोग प्लस करते हैं पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग का हुआ इसका, ठीक है, इसका हुआ, फिर उसके बाद हम लोग बीच के सर्कल का ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है स्फीयर का, तो उसका आधा हेमिस्फीयर का होगा, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।